सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, जिसके घर में सुम्मत रहता है उसके घर में संपत रहता है। जहां सुम्मत वहां सम्मत। कम कमाओ एक घर में सुम्मत रहना चाहिए। सात संगत जी, एक किसान धन दौलत अच्छा कमाया था, खेती बाड़ी थी और घर में नौकर चाकर काम करना, और 7 बेटे थे। एक एक बेटे का शादी किया। घर में बहुएं आती थी, बैठ के खाना खाती थी, नौकर चाकर सब काम करते थे। और सास भी कुछ बोलती नहीं थी, कुछ बोलती थी, लेकिन घर में इतनी आजादी थी कि सब बेटे खेती बाड़ी में लगे थे। घर पे ट्रैक्टर था, खेती करना आजाद था, पैसे का कोई कमी नहीं था। जब 7वें बहू का शादी किया, 7वें बहू जब आई वो सत्संग से जुड़ी थी, और जब घर का देखने लगी हाल, घर में पैसा आता है लेकिन कोई काम नहीं करना चाहता है, उसने सुबह सुबह उठा और खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। तो जब किचन में गई तो सास ने बोला, बहू क्यों किचन में जा रही हो, अभी नौकर आएगा खाना बनाने के लिए। बोला, माता जी, एक घर का सेवा करने से पुण्य मिलता है, सेवा करना चाहिए, और ये नौकर को खाना बनाने से लिए आप इनको छुटकारा दे दो। नौकर को बोलो आपकी जरूरत नहीं है, खाना मैं बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी, पुण्य मुझे मिलेगा। कहते हैं जो घर का सेवा होता है वो सबसे बड़ा पुण्य है। आप बाहर सेवा कर रहे हो, घर में नहीं कर रहे हो। वो बहू अपना उठ के सुबह खाना बनाने लगी। सुबह उठती थी, 6 बहू देख के लोग बोले, यार यही सब आशीर्वाद पा जाएगी, अब हम लोग क्या करेंगे। उन लोग भी सुबह सुबह उठ के किचन में लगे खाना बनाने। छोटी बहू ने देखा कि कोई न कोई बहू आके खाना बनाती है। उसने क्या बोला कि अब मैं चक्की लाता हूँ, जो घर का आटा पीसा जाता है बाहर से आता है, ऐसा ताजा ताजा आएगा। उसने बाजार से चक्की लाई, उसने चक्की में लगी आटा पीसने। सास ने देखा, बोलो बहू क्यों कर रही हो, आटा तो पीस के बाहर से आ जाता है गेहूं का, क्यों आप चक्की। बोलती, इससे सेहत अच्छा रहता है, चक्की चलाते हैं हाथ में तंदुरुस्त रहता है, जितना काम में आलस करेंगे उतना ही बीमारियां आता है, और काम करना चाहिए। तो मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता है। सभी बहुएं सुन रही थी, सभी बहुएं कोई न कोई बोली, आज मैं चक्की मैं चलाऊंगा। अब वो एक दिन बहू बर्तन मांजने के लिए छोटी वाली पहुंची। सास बोली, बेटी बर्तन मांजने वाली तो आती है। बोली, उसको मत लाओ, काम करना चाहिए, काम करने से बीमारी नहीं आता है, और अपने को शरीर में तंदुरुस्ती मिलता है। सेवा करना चाहिए, जब तक ज्ञान है तब तक सेवा करना चाहिए। घर का सेवा करो, मुझे तो ज्ञान है, मैं तो सत्संग से जुड़ी हूँ। कहते हैं जो घर का सेवा करता है उसके घर में सुख शांति रहता है, उसको बीमारियां नहीं आती है। सास ने सुना कि यार मैं तो बैठ के खाती हूँ। सास सुबह सुबह का बर्तन धोना सास ने शुरू कर दिया। बोला, अब मैं बर्तन मैं धोऊंगा। सुबह सास उठती थी, बर्तन धोती थी। बहू ने घर में जितने भी नौकर चाकर लगे थे सबको हटा दिया। सभी बहुएं आपस में मिलजुल के काम करने लगी। कभी वो काम के लिए वो बहू भागती थी, एक काम के लिए वो बहू भागती थी। बाहर से खेती का चावल गेहूं जो भी आता था, बहुएं उसको पछोड़ना, उसको रखना सब सुम्मत से करने लगी। और वो बहू छोटी वाली सत्संग करती थी, धीरे धीरे घर के सभी को सत्संग में ला दी।
और सभी एक दूसरे से प्रेम से बात करने लगे। कोई भी काम के लिए पहले दौड़ते थे, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। सास के अंदर से भी आलसपना खत्म हो गया। नहीं, सास खा के दरवाजे में बैठ के एक दूसरे का चुगली करती थी, क्योंकि पैसा धन दौलत आता था। अब उसको समझ में आ गया कि करने से अपने शरीर में सुस्ती जाता है और घर का सेवा करने से परमात्मा मुझे देखता है, मुझे भी सुख शांति देता है। इसलिए कहते हैं घर में सुम्मत रहेगा, संपत्ति रहेगा। घर में जितना भी आप अच्छे से रहोगे, घर से ही आपका स्वभाव शुरू होता है। आप सत्संग जाओ और घर में आके लड़ाई करो तो कोई मतलब नहीं है। सत्संग में सेवा करते हो और घर पे झाड़ू मारने में आपको लगता है, घर पे नौकर रखते हो। नहीं, सास संगत जी जितना हो सके करना चाहिए तन का सेवा। सास संगत जी और सास और बहुओं का झगड़ा क्यों होता है? बस वही सास बैठ के चुगली करना। फिर काम आपस में बांट के करोगे तो दोनों खुशियां से रहते हैं। और हमेशा काम बांट लेना चाहिए। आओ तुम ये कर रहे, मैं ये कर लेता हूँ। लेकिन एक एक सास ऐसी है, मैं देखा हूँ कोई कोई बहुएं आने के बाद उनके अंदर नाना प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। कहती है मुझे तबीयत खराब है, ये है। और वही बहू मैके चली जाती है तो सब फिर काम करने लगती है। सास संगत जी कभी भी हर काम बांट के करोगे, आपके घर में सुम्मत रहेगा, परिवार नहीं बिगड़ेंगे। और जिसके घर में छल कपट होने लगता है, सास ननद एक दूसरे को चढ़ाने लगते हैं, घर में किचकिच किए रहते हैं, वो घर में सुन्नत नहीं रहता है। इसलिए सास संगत जी घर के सभी लोग सत्संग जाओ। सत्संग जाओगे तब आपको मालूम होगा कि 5 तत्व का शरीर है, आत्मा चला जाएगा तो कौन सा जन्म पाएंगे तुम्हें खुद नहीं मालूम है। इसलिए जितना प्रेम से रह लो, जितना आपके अंदर शक्ति है उतना सेवा कर लो। सेवा से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिसने जीवन में सेवा किया है उसका शरीर स्वस्थ रहता है और तन मन धन से सतगुरु के एक एक वचन को समझो और निरंकार को सौंप दो कि तू ही करने कराने वाला है। आपके घर में कोई दुख नहीं आएगा, आपके घर में हमेशा सुख शांति लगा रहेगा। आओ सास संगत जी, प्यार से कोई गलती क्षमा करना और प्यार से कहिए धन निरंकार।